तीसरा पाठ शब्द और वाक्य। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। शब्द वर्ड्स, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, परंतु किसी भी दशा में उनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। किसी भी वर्ण को अन्य किसी वर्ण के साथ मिला देने से शब्द नहीं बनते। जैसे क जमा म जमा न कमन, त जमा म जमा र टमर। कमन और टमर को शब्द नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यदि इन वर्णों को क्रम में बदलकर इस प्रकार लिखे तो इनका एक निश्चित अर्थ होगा। जैसे न जमा म जमा क नमक, म जमा ट जमा र मटर। नमक और मटर का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए इन्हें शब्द कहा जा सकता है। वाक्य सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, परंतु जिस प्रकार शब्दों का अर्थ होना आवश्यक है उसी प्रकार वाक्यों में कही गई बात स्पष्ट होनी चाहिए। यदि शब्दों के मेल से कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाती तो वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे सोना जमा रो जमा रही जमा है, सोना रो रही है। इन शब्दों के मेल से बात स्पष्ट हो रही है, अर्थात यह वाक्य है। अब इन शब्दों को पढ़िए। है सोना रही रो। इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात इसे वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य के अंग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के दो अंग होते हैं, क उद्देश्य सब्जेक्ट, ख विधेय। प्रेडिकेट, क उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अमित दौड़ता है, अमित यहाँ उद्देश्य है। ख विधेय प्रेडिकेट, वाक्य का वह अंग जिसमें उद्देश्य के विषय में कुछ कहा हो उसे विधेय कहते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यहाँ कक्षा में पढ़ा रहे हैं विधेय है। ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में लिखना आवश्यक है।